औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनवान, ये तुम्हारा बेटा नहीं। आपको काफिले के साथ इसलिए नहीं ले जाया गया था कि आप कम उम्र थे। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए। इधर बहीरा ने लोगों को देखा और इन में से किसी में इसे वो सिफत नजर न आई जो आखिरी नबी के बारे में इसे मालूम थी। न इनमें से किसी पर वो बदली नजर आई, बल्कि इसने अजीब बात देखी कि वो बदली वहीं पाँव की जगह पर ही रह गई थी। इसका साफ मतलब ये था, बदली वही है जहाँ अल्लाह के रसूल हैं। तब इसने कहा, ए कुरैश के लोगों, मेरी दावत से आप में से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इस पर कुरैश ने कहा, ए बहीरा, जिन लोगों को आपकी इस दावत में लाना जरूरी था, इनमें से तो कोई रहा नहीं। हाँ, एक लड़का रह गया है जो सबसे कम उम्र है। बहीरा बोला, तब फिर मेहरबानी फरमाकर इसे भी बुलाएं। ये किस कदर बुरी बात है कि आप सब आए और आप में से एक रह जाए। और मैंने इसे आप लोगों के साथ देखा था। तब एक शख्स गया और आपको सांस लेकर बहीरा की तरफ रवाना हुआ। इस वक्त वो पतली आपके साथ साथ चली और तमाम रास्ते इसने आप पर साया किए रखा। बहीरा ने ये मंजर साफ देखा। वो अब आपको और ज्यादा गौर से देख रहा था और आपके जिस्म मुबारक में वो इलामात तलाश कर रहा था जो इनकी कुतब में दर्ज थी। जब लोग खाना खा चुके और इधर उधर हो गए, तब बहीरा आपके पास आया और बोला, मैं लात और अज़्ज़ी के नाम पर आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। जो मैं पूछूं आप मुझे बताएं। इसकी बात सुनकर आपने फरमाया, लात और अज़्ज़ी बुतों के नाम पर मुझसे कुछ ना पूछो। अल्लाह की कसम, मुझे सबसे ज्यादा नफरत इन्हीं से है। अब बहीरा बोला, अच्छा तो फिर अल्लाह के नाम पर बताए जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया, पूछो क्या पूछना है। इसने बहुत से सवालात किए, आपकी आदत के बारे में पूछा। इसके बाद इसने आपकी कमर पर से कपड़ा हटाकर मोहरे नबूवत को देखा। वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसा कि इसने अपनी किताबों में पढ़ा था। इसने फौरन मोहरे नबूवत की जगह को पहुंचा दिया। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। आखिर लोग कहे बगैर ना रह सके, ये रहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। शायद इसके नज़दीक इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के बाद बहीरा अबू तालिब की तरफ आया और बोला, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है। अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। इस पर बहीरा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि इसका बाप जिंदा हो। अबू तालिब को ये सुनकर हैरत हुई। फिर इन्होंने कहा, दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है। इनका बाप कहाँ है? वो फौत हो चुके हैं। इसका इंतकाल इस वक्त हो गया था जब ये अभी पैदा नहीं हुए थे। ये सुनकर बहीरा बोल उठा, हाँ, ये बात सही है। और इनकी वालिदा का क्या हुआ? इनका अभी थोड़े अरसे ही पहले इंतकाल हुआ है। ये सुनते ही बहीरा ने कहा, बिल्कुल ठीक है। अब तुम यूं करो कि अपने भतीजे को वापस वतन ले जाओ। यहूदियों से इनकी पूरी तरह हिफाजत करो। अगर इन्होंने इन्हें देख लिया और इनमें वो निशानियां देख ली जो मैंने देखी हैं, तो वो इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा नबी है, इसकी बहुत निशान है। इसकी शान के बारे में हम अपनी किताबों में लिखा हुआ पाते हैं और हमने अपने बाप दादाओं से भी बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने ये नसीहत करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है और इन्हें वापस ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अबू तालिब बहीरा की बातें सुनकर खौफज़दा हो गए। आपको लेकर मक्का वापस आ गए। इस वाक़े के वक़्त आपकी उम्र 9 साल थी। इस उम्र के लड़के आमतौर पर खेल कूद में ज़रूर हिस्सा लेते हैं। इन खेलों में खराब और गंदे खेल भी होते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इस सिलसिले में भी बिल्कुल महफूज रखा।
जाहिलियत के ज़माने में अरब जिन बुराइयों में जकड़े हुए थे, इन बुराइयों से भी अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। एक वाक़या आपने खुद बयान फरमाया। एक कुरैशी लड़का मक्का के इब्तदाई हिस्से में अपनी बकरियां लिए मेरे साथ था। मैंने इससे कहा, तुम ज़रा मेरी बकरियों का ध्यान रखो ताकि मैं किस्सा गोई की मजलिस में शरीक हो सकूं। वहाँ सब लड़के जाते हैं। इस लड़के ने कहा, अच्छा। इसके बाद मैं रवाना हुआ। मैं मक्का के एक मकान में दाखिल हुआ तो मुझे गाने और बाजे की आवाज़ सुनाई दी। मैंने लोगों से पूछा, ये क्या हो रहा है? मुझे बताया गया कि एक कुरैशी की फलां शख्स की बेटी से शादी हो रही है। मैंने इस तरफ तवज्जो दी ही थी कि मेरी आंखें नींद से झुकने लगी, यहाँ तक कि मैं सो गया। फिर मेरी आंख इस वक्त खुली जब धूप मुझ पर पड़ी। आप वापस इस लड़के के पास पहुंचे तो इसने पूछा, तुमने वहां जाकर क्या किया? मैंने इसे वाकया सुना दिया। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। मतलब ये कि कुरैश की लोगों मजलों से अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा। कुरैश के एक बुत का नाम बुआना था। कुरैश हर साल इसके पास हाजिरी दिया करते थे, इसकी बेहद इज्जत करते थे, इसके पास कुर्बानी का जानवर ज़बह करते, सर मुंडवाते, सारा दिन इसके पास एतकाफ करते। अबू तालब भी अपनी कौम के साथ इस बुत के पास हाजिरी देते। इस मौके को कुरैश ईद की तरह मनाते थे। अबू तालब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे आप भी हमारे साथ ईद में शरीक हों। आपने इनकार फरमा दिया। अबू तालिब हर साल आपको शरीक होने के लिए कहते रहे, लेकिन आप हर बार इनकार ही करते रहे। आखिर एक बार अबू तालिब को गुस्सा आ गया। आपकी फूफियों को भी आप पर बेतहाशा गुस्सा आया। वो आपसे बोली, तुम हमारे मबूदों से इस तरह बचते हो और परहेज करते हो, हमें डर है कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। इन्होंने ये भी कहा, मोहम्मद आखिर तुम ईद में क्यों शरीक नहीं होते? इनकी बातों से तंग आकर आप इनके पास से उठकर कहीं दूर चले गए। इस बारे में आप फरमाते हैं, मैं जब भी बुआना या किसी और बुत के नज़दीक हुआ, मेरे सामने एक सफ़ेद रंग का बहुत कद आवर आदमी ज़ाहिर हुआ। इसने हर बार मुझसे यही कहा, मोहम्मद पीछे हटो, इसको छूना नहीं।